नमस्कार, मैं हूं विनीत कुमार। मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस देख रहा हूं जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने एथलीट्स को ट्रेन करने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए हैं और स्पेशली फेडरेशन ऑफ इंडिया और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर अपने बॉक्सर्स को ट्रेन करने के लिए जो प्रोग्राम बनाए हैं वो बहुत ही बढ़िया है। और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है कि खिलाड़ी ऐसे मुश्किल समय में ऑनलाइन प्रोग्राम्स की वजह से अपनी ट्रेनिंग कर पा रहे हैं, क्योंकि एक खिलाड़ी के लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी चीज होती है। किसी भी वजह से जब एक खिलाड़ी की ट्रेनिंग छूट जाती है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के लिए, चाहे वो इंजरी हो या कोई और कारण हो, तो खिलाड़ी बहुत परेशान रहता है। तो ऐसे मुश्किल वक्त में जब पूरे देश में लॉकडाउन है, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम उन खिलाड़ियों को मदद कर रहे हैं। और खिलाड़ियों को मैं स्पेशली ये कहना चाहता हूँ कि आपके ट्रेनिंग के ये वीडियोस लोगों को बहुत प्रेरणा दे रहे हैं, लोगों को हौसला देते हैं मजबूत बने रहने का और अपना काम करते रहने का। और मैं आप सबको अपनी शुभकामना देता हूं कि जब सब कुछ ठीक होगा और वापस आप ग्राउंड में जाएंगे, रिंग में जाएंगे, तो आप अपने देश का नाम रोशन करें। मेरी शुभकामनाएं। कराना है, बाहर नहीं जाना है, घर में ही रहना है, देश को बचाना है, लोगों को समझाना है, जंग जीत के आना है, सैनिटाइजर आजमाना है, साबुन इस्तेमाल में लाना है, हाथ धो के आना है, हाथ धो के जाना है, साबुन रोज लगाना है, लोगों को बचाना, जीत के हमें आना है, देश को बढ़ाना है, पुलिस पर हाथ नहीं उठाना है और डॉक्टर का शुक्राना है, देश के लिए एकजुट हो जाना है, ऐसा ये जमाना है, स्वदेशी अपनाना है, विदेशी हराना है, कोरोना को भगाना है, 3 मई के बाद भी ढीला नहीं पड़ जाना है, देशों को अपनाना है, देश को जिताना है, दुनिया को दिखाना है, भारत का जमाना है। Before going to start my lecture, I will first of all like to thank Mr. Baneet, who has come up to promote our sport, because when any star comes in any discipline, जब जो फिल्म स्टार किसी भी गेम के अंदर आते हैं तो जो पब्लिक को बहुत ही ज्यादा लेके आए हैं। बनीत कुमार ने बहुत ही अच्छा रोल किया था मुक्केबाज के अंदर, और उसके बाद उसकी जो दूसरी फिल्म थी ही वाज को स्टार विद अक्षय कुमार इन द गोल्ड। और दूसरा जो मूवी हमारी यंग वुमेन बॉक्सर्स ने बनाई है, इट इज अ वेरी मोटिवेटिंग मूवी which will motivate to our boxers, coaches and to all the nation that during these bad times of corona how we can keep our society safe। कोरोना के बुरे वक्त के टाइम पे हम अपने समाज को, अपने देश को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। From here I will move to my topic today, which is a raw talent identification at the ground level। आप समाज के अंदर जब छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर आप उन बच्चों को देखकर कैसे उनको सिलेक्ट करना है, किन किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपने देश की बॉक्सिंग की अच्छी फाउंडेशन रखनी है और आगे चलकर जो देश के अंदर एक अच्छे बॉक्सर बन सके और देश का नाम इंटरनेशनल रिंग के अंदर बहुत ऊपर ले जा सके। आज का जो मेरा लेक्चर है उसके अंदर मेन मैं उन देशों को रखा है क्योंकि वो कई दफा हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं, अभी इतनी पॉपुलेशन है, वो 2 तरीके से सोच रहे हैं भी क्यों नहीं वो ऊपर आ रहे, क्यों नीचे हैं। क्योंकि ये जो मुल्क हैं बहुत छोटे छोटे थे, ये देश बहुत छोटे थे, जहाँ जिनके पास उतनी आबादी नहीं थी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उसी के अंदर से इन्होंने बॉक्सिंग की बहुत बड़ी बड़ी नेशन जैसे अमेरिका का बहुत ही नेबरिंग कंट्री है क्यूबा, और जीडीआर था जो बहुत ही छोटा कंट्री था बुल्गारिया, इन देशों ने इस जो सिलेक्शन के तरीके को अपनाते हुए अपना बॉक्सिंग का पद्धति बहुत ही ऊपर उठाया और दुनिया के अंदर इनके मुक्केबाजों ने बहुत ही पहचान बनाई। उससे पहले हम जाने से पहले मैं आपको एक क्यूबन वीडियो दिखाना चाहता हूं। देखो, जहां पे बहुत ही कम फैसिलिटीज हैं, बच्चे बिल्कुल नंगे पांव बॉक्सिंग कर रहे हैं, कोई ऐसा रिंग नहीं है जिसके अंदर बहुत ही वो
और एरिया भी उतना, या ग्राउंड जैसे हम बोलते हैं इतनी फैसिलिटी नहीं है, किस तरीके से उनके बच्चे बॉक्सिंग के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, और वहां से ये नॉर्मल स्कूल के अंदर नहीं है, यहाँ से ही ये बच्चे जो उनका प्रोसेस है उसके अंदर उठाए जाते हैं और उसके बाद ग्रूम किए जाते हैं, फिर डेवलप किए जाते हैं, अल्टीमेटली टेस्ट करने के बाद इनको एलीट ग्रुप के अंदर शामिल किया जाता है। आप रिंग देख सकते हैं कैसा रिंग है, और यहाँ से कम 10 बार ओलंपिक चैंपियन निकले हैं। जिसको हम मोहल्ला क्रिकेट, मोहल्ला गली, और वहीं पे जो छोटे बच्चे बॉक्सिंग के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, शरारती होना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, ये एक अच्छा बॉक्सर बनने के लिए क्वालिटी है। हम लोगों ने परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा था कि एक पेरेंट्स का, टीचर का, सोसाइटी का बहुत ही बड़ा रोल है। Here the young kids they are boxing, और उनके पेरेंट्स, उनके फ्रेंड्स या और मोहल्ले के लोग, you see how even the boy is losing his mother, she is coming and giving a kiss in the ring, she is just motivating him, उसको और ऊपर उठने के लिए उत्साहित कर रही है। द रोल ऑफ द अदर गेम बहुत इंपॉर्टेंट है बॉक्सिंग के अंदर। बोले कई जो साइकोलॉजिकल क्वालिटीज हैं, जब वो बच्चे गेम खेलते हैं उसके अंदर ही आप उसको असेस कर सकते हैं। Now they are coming to the last. What was their dream? उस ड्रीम को पूरा करने के लिए कितने स्टेप्स के अंदर से वो गुजरते हुए, मीन आफ्टर 4-5 स्टेप्स। You see the degree of interest. Now at this age they are going for deep or the difficult skills, and a teacher in the school he is putting gloves. वो gloves एक थैले में, बोरे में भर के लेके आ रहा है, और मोहल्ले में आते हैं स्कूल टाइम के बाद कैसे अपने बच्चों को जो मोहल्ले के अंदर है उनको अटेंड करके बॉक्सिंग के लिए मोटिवेट भी कर रहा है, टीच भी कर रहा है। और जहां से ही बच्चे जो देश की मेन स्ट्रीम है उसके अंदर बॉक्सिंग के लिए एंटर होते, उसके पास बैग नहीं है, ही इज पंचिंग ऑन द पोल ओनली। Here you can see the dedication of a coach. जब वो देखता है एक बच्चा गलती कर रहा है, मीन करेक्शन ऑफ द फॉल्ट्स, चाहे आप फाउंडेशन रख रहे हैं, फाउंडेशन के टाइम पे बहुत ही जरूरी है। जब आप किसी चीज की नींव रख रहे हैं, जो भी कमी रहती है उस नींव को ऊपर जाकर बिल्डिंग बनने के लिए भी, ऊपर जाकर बिल्डिंग ना गिरते, उस गलती को उसी टाइम पे हम लोगों ने क्या करना है, दूर करना है। Now let us go. First I will read the definition in English, then I will go totally in Hindi. Talent assessment, talent को assess करना is a process. ये एक दफा देखने से या एक दफा उसको आपने देख लिया, ये एक दफा का काम नहीं। इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग परफॉर्मेंस रिलेटेड एबिलिटीज व्हिच ए यंग बॉय girl must have in order to be favorable to reach the goal of high performance.
टैलेंट असेसमेंट ये एक लगातार बच्चे के अंदर उसकी परफॉर्मेंस को जो बॉक्सिंग के लिए चाहिए उनको ढूंढने का, चाहे वो एंथ्रोपोमेट्रिकली हो, उसके शरीर की बनतर, उसकी हाइट कितनी है, कैसी उसकी लुक है, या उसकी फिजिकल क्वालिटी या साइकोलॉजिकल जो मेंटल टफनेस चाहिए, उनको लगातार खोजने का वो तरीका है जो उस बच्चे के अंदर उसको हाई परफॉर्मेंस के अंदर ऊपर के लेवल पे ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतने के लिए वो दिखाता है। इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। अगर आप देखेंगे कि अगर एक दफा आपने बच्चे को देख लिया और देखते ही सोचेंगे कि गोल्ड मेडल बन जाएगा, नहीं भी, उसके अंदर है क्वालिटी, बट उसको देखने से नहीं। नाउ इट इज ए टाइम टू गो फॉर वेरियस टेस्ट थ्रू विच ही हैज टू कम आउट। द बॉय हैव ए लुक, देखने में बहुत ठीक है, उसका शरीर भी ठीक लग रहा है, और जब आपने बातचीत करी वो अपना एटीट्यूड और अपना इंटरेस्ट भी गेम के अंदर दिखाता है। पर देन आल्सो दे से इट इज नॉट एनफ। टैलेंट assessment must be spotted using appropriate diagnostic techniques by coaches, talent assessors, outstanding sports person and scientists. इसके लिए जैसे आज आप एक किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, आप पूछते हैं मेरे को कोई भी बीमारी है, पहले वो आपको जनरली देखता है, फिर उसके बाद वो काफी सारे टेस्ट लिख देता है, आपकी डायग्नोज नहीं करता, वो आपको टेस्ट लिख देता है। जब तक वो टेस्टों का रिजल्ट नहीं आता, आपको वो बीमारी की मेडिसिन नहीं शुरू करता, प्रिलिमिनरी मेडिसिन वो शुरू कर देता है। इसी तरीके से जो एक बच्चा आपने देखा बहुत ही टैलेंटेड लग रहा है, क्या उसके अंदर वो क्वालिटी वाकया में है, क्या उसके अंदर वो चीजें हैं, उसको हमने ऑब्जेक्टिव रूप देना है। उसके लिए हमें वेरियस टेस्ट, ही दैट चाइल्ड हैज टू गो थ्रू वेरियस टेस्ट। जो कौन करेंगे? कोचेज। नंबर 1 इज द कोचेज, देन टैलेंट असेसर, जिसके अंदर हम मदद लेते हैं अपना एंथ्रोपोमेट्री, मेडिकल, देन डॉक्टर्स और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन। मैं क्यूबा के अंदर भी, जर्मनी के अंदर भी जो भी टीम टैलेंट आइडेंटिफाई करने के लिए देखी है, दे वर हैविंग ए 5 पर्सन। एक उनका कोच जो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, वो कोचेज, उनके जो अपने मेन कोचेज होते हैं उस ग्रुप के, देन आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हर एक ग्रुप में होता है, और एक साइंटिस्ट। दे कंटिन्यूसली अटेंड इट एंड दे ऑब्जर्व इट। और उसको वो सब्जेक्टिव जजिंग में नहीं रखते। अगर आप बोलते हैं बहुत अच्छा है, तो आपको लॉजिक देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल किसी परफॉर्मर ने बोल दिया बच्चा बहुत अच्छा है, नहीं भी आप रीजन दो, साइकोलॉजिकली है, फिजिकली है, इट मस्ट बी प्रूव्ड इन ए टेस्ट। The opinion it is considered, but until or unless उसको ऑब्जेक्टिव रूप नहीं दिया जाता, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। It is a long and continuous diagnostic process in which identified talent is developed and shifted to the next stage of high performance. आज हम एक बच्चे को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसकी ट्रेनिंग शुरू करते हैं, वही काम खत्म नहीं होगा। इट इज ए कंटिन्यूस। आपने एक बच्चे को सिलेक्ट किया, उसके अंदर टैलेंट दिया था, टैलेंट के बाद उसको ट्रेनिंग दी, वो ट्रेनिंग कितनी अडॉप्टेशन है, कितना वो उसको अडॉप्ट कर रहा है उस ट्रेनिंग को, कितना अपने आप को मेंटली मैच्योर कर रहा है, कितना अपने आप के अंदर वो अराउजल लेवल को उठा रहा है। इन चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए आप हर एक एज ग्रुप के अंदर उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसकी टेस्टिंग होती है, एवेल्युएशन होती है, उसके बाद कंपटीशन बोर्ड के रिजल्ट होते हैं, और तभी जाकर उसको नेक्स्ट स्टेजेस में शिफ्ट किया जाता है। इट इज ए प्रोसेस वेयर ईच बॉक्सर या ईच बॉय इज टेस्टेड एंड ईच स्टेज, जब तक वहां उसका टेस्ट नहीं होता तब तक उसको नेक्स्ट स्टेज के लिए प्रमोट नहीं किया जाता। नाउ वी हियर आई विल थोड़ा सा, इट मे नॉट बी टेकन एज एन एक्टिव। वहां पे वो बोलता है प्रोसेस ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है, जब जनरल सिलेक्शन होती है उसके अंदर मास सिलेक्शन होनी चाहिए। ये नहीं भी 3 आगे 3 रख लिए, 5 आगे 2 रख लिए। इट इज नॉट ए सिलेक्शन प्रोसेस। हमारी इतनी पॉपुलेशन है, अगर किसी भी जगह पे हम उसको बोलते हैं टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, तो वहां पे बहुत सारे बच्चों को उसी एज ग्रुप के अंदर बनाना चाहिए, और वहां पे इनवाइट करने के बाद फर्स्ट वन इज जनरल सिलेक्शन। वहां पे क्या करते थे, बच्चों को सिलेक्ट करके 1 साल सभी को उसी प्रकार की जनरल ट्रेनिंग दी जाती थी। मीन दे हैव टू स्टे एट द सिलेक्टेड वेन्यू, जो भी उनके स्कूल जाए या गवर्नमेंट के स्कूल जाए या BFI के स्कूल जाए, जहां जहां जिस तरीके से भी वो ऑर्गेनाइज करते हैं, वहां पे 1 साल जनरल ट्रेनिंग।
जिसके अंदर वो 6 से 8 सेशन विच वी विल डिस्कस इन फर्दर। और अब जो बॉक्सिंग कोच हैं 1-2 सेशन के लिए जाते हैं सिर्फ, और जब वो बच्चे 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद दे हैव ए मल्टीलेटरल डेवलपमेंट, तो उसके बाद उनकी स्पेसिफिक सिलेक्शन मीन फॉर द स्पोर्ट ऑफ बॉक्सिंग। वहां पे जो बॉक्सिंग की टीम हमने पहले बनाई है वो सभी उसी तरीके से जो उन्होंने पैटर्न फिट किया है उसके आधार के ऊपर ये जो मास सिलेक्शन है, जहां हमने 5000, 2000 या 1000 बच्चा जो सिलेक्ट किया था, उसको बॉक्सिंग के लिए कौन कौन इंटरेस्ट में उनको निकालते हैं। देन वी हैव टू डेवलपिंग ऑफ द टैलेंट, उसका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो जाता है, या स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्लान जो अपनी VFI है या फेडरेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या साई, उनकी प्लान के मुताबिक ये 10 साल के अंदर इतने बच्चे हैं, 11 साल में इतने हैं, वहां पे उसी स्कूल के अंदर वो चले जाते हैं विद द एम टू गो फॉर ए स्पेसिफिक सिलेक्शन। देन डेवलपिंग ऑफ टैलेंट, जो हमने ये बच्चे सिलेक्ट किए हैं उनको आगे डेवलप करने के लिए, दिस इज एज 15-16, वहां पे वो बच्चे उनको जो बॉक्सिंग के प्रति हैं, जो उन्होंने बेसिकली सीखा था, बेसिक ऑफेंस डिफेंस, उनको रेंजेस के अंदर बॉक्सिंग की स्पारिंग और उसके बाद उनको किस किस बॉक्सिंग के स्टाइल में खेलना है, इन चीजों को बहुत स्ट्रांगली जो पहले बेस रखा था उसको कंसोलिडेट किया जाता है और उसको और फर्दर डेवलपमेंट। और जैसे जैसे हम डेवलप करते जाएंगे, जितना हम बच्चे को फिजिकली डेवलप करें उतना उसको मेंटली अवेयर भी करना है और मेंटली टफ भी बनाना है, क्योंकि जैसे जैसे आप बेसिक से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जो कंपटीशन क्या है टफ होते जा रहा है, जो इंटरनेशनल रिंग का जो कंपटीशन है उसको धीरे धीरे अचीव करते हुए हम जो एलीट लेवल पे जाके हमने करना है, उस तक पहुंचना है। देन टेस्टिंग ऑफ ए सिलेक्टेड टैलेंट, ये बहुत ही डेंजरस फेज है। जैसे हम किसी भी एयरपोर्ट में जाते हैं, एक ट्रांजिट है, अगर ट्रांजिट से आप गलत गेट में चले गए, आपकी फ्लाइट मिस भी हो सकती है या दूसरी जगह भी जा सकते हैं। तो जो यंग चिल्ड्रन है, जो आपको लगे आपने उनको टेस्ट किया, वेरीफाई किया, कंपटीशन के अंदर रिजल्ट दे रहे हैं, मेंटली टफनेस दिखा रहे हैं, दे आर विलिंग टू गो, उनको आप सिलेक्ट करके किसके अंदर डालते हैं, अचीविंग हाई परफॉर्मेंस। वो बच्चे चाहे 5 टीम 6 टीम जितना भी अपने एज पर द अलाउड नंबर उसके अंदर रहते हुए वो अपनी नेशनल टीम के लिए परफॉर्म करते हैं। जनरल सिलेक्शन, मास सिलेक्शन, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रॉ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। ये सबसे पहला कदम है जब आपने बहुत सारे बच्चों को बुलाया और उसमें से अच्छे बच्चे जो स्पोर्ट्स के लिए बनेंगे उनको आपने आइडेंटिफाई करना है अपनी विजन के द्वारा, टेस्टों के द्वारा। देन द सेकंड इज मल्टीलेटरल टैलेंट इज रिक्रूटेड थ्रू 4 to 5 डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। जो पहला सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, यहाँ पे बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं, उसके अंदर 4 से 5 स्पोर्ट्स एक्टिविटीज रखते हैं जिसके अंदर वो टेस्ट करते हैं और उन टेस्टों के द्वारा उनको सिलेक्ट किया जाता है। ए टीम ऑफ एक्सपर्ट्स इज फॉर्म फॉर दिस टास्क which includes experienced coaches, outstanding sports person, sports scientists and doctors। ये जो टीम होती है एक्चुअली जो हमारी नेशनल फेडरेशन होती है, जैसे उनका देखा है, उनका एक नॉमिनेटेड हेड होता है, वो उस टीम का हेड होता है। वो टीम का जो हेड होता है उसके मुताबिक जो जो टास्क हर एक के लिए डिसाइड किए जाते हैं वो टास्क देके दे हैव टू बी देयर एंड द अप्रोच हैज नॉट टू बी कैजुअल। जो भी आप गए भाई साहब मैं साइन कर दूंगा आप देखते रहो, नो, द मैन हु इज सिटिंग हैज टू सिट ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ ऑल द बॉयज। जब तक पहले से आखिरी बच्चा वहां तक नहीं हो गया तब तक आपको बैठना ही पड़ेगा। उसके अंदर जो आपने देखा है, जो आपने पाया, यू हैव टू ब्रिंग इट इन, पहले सब्जेक्टिव में लेके आएंगे, उसके बाद यू हैव टू ब्रिंग इट इन टू अ स्कोर फॉर द रैंकिंग ऑफ द बॉक्स। जितने सिलेक्ट करने हैं उसके मुताबिक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो क्वालिटी आपने देखी है, किसी भी प्रकार की क्वालिटी, उसको ऑब्जेक्टिविटी के अंदर लेके आना है। नाउ दे रिकॉग्नाइज अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ टैलेंट्स, इसके 3 तरीके हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स फेयर, स्क्रीनिंग एट स्कूल एंड क्लब लेवल, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द कंपटीशन। वैसे तो हमारा देश मेलों का देश है, हर प्रकार के मेले लगते हैं, जानवरों के भी लगते हैं, किसी ने भैंस लेनी है वो लेते हैं। वाई नॉट वी हैव ए स्पोर्ट्स फेयर जहां पे हम टैलेंट आइडेंटिफाई करने के लिए। इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू VFI and Sports Authority and India and to the ministry
भी हम छोटे बच्चों को 9 या 10 साल की एज ग्रुप के अंदर 4-5 गांव या 10-12 गांव जैसे भी फिल्ट्रेट होता है उसी तरीके से ये मेले लगाएं, और वहां पे जो टीम हमने बनाई है उसके एक्सपर्ट्स के अंदर जनरल ट्रेनिंग, इट इज नॉट फॉर बॉक्सिंग, भी जो बच्चे अच्छे लगते हैं उनको हमने स्पोर्ट्स के लिए सिलेक्ट करना है। इसका दूसरा एक और कारण भी बोलते थे वो भी कम पैसे के अंदर, लोग बोलते हैं इसमें ज्यादा पैसा लगा, बोला नहीं, अगर बॉक्सिंग के लिए नहीं फिट हुआ शायद जूडो के लिए चला जाए, रेसलिंग के लिए चला जाए, एथलेट्स के लिए चला जाए। सो जितने बच्चे सिलेक्ट किए हैं वो सारे किसी ना किसी गेम के अंदर यूज होते हैं। पहले हम मेन एम रखते हैं, उसके अंदर कुछ ब्रीफ एम होते हैं, इसके अंदर हम बॉक्सिंग, जूडो या बॉक्सिंग मीन एनी गेम, 2-3 गेम्स मेन, बट द रेस्ट विल बी फॉर दी। देन स्क्रीनिंग एट स्कूल एंड क्लब्स, यही जो टीम है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली है, उसके अंदर सिलेक्ट कर लेते हैं आप 10-10 स्कूल सिलेक्ट करते लेते हैं, मीन अबाउट 5-6,000। हर टीम 1 या 2 दिन एक स्कूल में जाती रहती है और दे कैन रोटेट इट। नंबर ए टीम पहले ए स्कूल में चलेगी, उसके बाद B, C, D, E and F, जिस तरीके से भी हो सकता है दे शुड गो, और मिनिमम वो उस बच्चे को कम से कम 2 या 4 दफा तो देखें, और उसके बाद जब वो देखते हैं उसके बाद उसका टेस्ट लेते हैं, टेस्ट के बाद देन ओनली दे शुड कम टू द कंक्लूजन। ये नहीं एक दफा गए 100 बच्चे लाइन में खड़े हैं, आपने देख लिया जे सिलेक्ट है, दे से इट इज नॉट ए टैलेंट अनटिल और अनलेस आप एक ओपिनियन के बाद किसी को अच्छा बुरा नहीं बोल सकते। दैट ओपिनियन मस्ट हैव ए सॉलिड प्रूफ। आपने उसको 3 दफा देखा था, 3 दफा ही उसने इतना परफॉर्म किया, 3 दफा देखा उसने अच्छा नहीं परफॉर्म किया, साइकोलॉजिकली देखा, बार बार देखा, वो नहीं तो ठीक कर रहा था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपटीशन, देन इसके लिए ये बोलते हैं भी आप किसी गांव में हैंडबॉल का लगा लिया, वॉलीबॉल का, एक दिन वहां मेडिसिन बॉल थ्रो का, मीन अगर कुछ भी नहीं तो आप अलग अलग गेम के अलग अलग गांव के अंदर कंपटीशन लेकर बच्चों को वहां पे बुला सकते हैं, एंड दे कैन कम एंड दे कैन एक्सेल इट। बट इसके उल्ट वहां पे मैं एक चीज और देखी थी, जैसे हमारा NES है या दिल्ली के अंदर भी, वहां पे वो बच्चों को बुला लेते हैं, दे कम, पेरेंट्स दे ब्रिंग देयर चिल्ड्रन इनटू ए लार्ज नंबर। वहां पे वो अलग अलग ग्राउंड के अंदर अलग अलग प्रकार की जो एक्टिविटीज है उनको सिलेक्ट करके कैरी आउट करते रहते हैं, और जो सिलेक्टेड टीम है जो हर एक स्टेशन के लिए बैठी है उसी के मुताबिक वो उनको टेस्ट भी करते जाती है, एंड दे कम टू ए कंक्लूजन, एंड दिस प्रोसेस इट गो मिनिमम 3 to 4 days or 4 to 5 days if possible, not only with the one. Then sports activities to be test. पहले मैं ये बताऊं भी इन्हीं गेमों को क्यों रखा गया है। वो बोले कोई भी हमने जो एक्शन करना है, या तो उसके अंदर रनिंग है, रनिंग के लिए यू नीड ए लेग मूवमेंट्स, या पंचिंग है यू नीड ए आर्म स्ट्रेंथ, या बैलेंस है, तो उन्होंने ये एक सेट ऑफ गेम्स क्या है। और मैं जहां पे ये भी कहना चाहता हूँ, ये जरूरी नहीं है अपने देश के मुताबिक अगर जो टीमें आप ऑर्गेनाइज करें, ये कैन चेंज इट, और जहां पे जो हम उनके नॉर्म ले अपने नॉर्म VFI, साई, दे हैव ए गुड नंबर ऑफ साइंटिस्ट, कोचेज, वो अपने नॉर्म बना सकती है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल फॉलो अस। पहला क्या है एथलेट्स, एथलेट्स के अंदर 800 मीटर और 1 किलोमीटर रन, whichever we think which is more suitable according to the development, जो अपने बच्चों की डेवलपमेंट है उसके मुताबिक जो भी शूट करता है हम उसको रखते हैं। 60 मीटर बैकवर्ड रन, इट इज वन ऑफ द मोस्ट, बोले जो आपको कोऑर्डिनेशन बैकवर्ड रनिंग में मिलता है वो कहीं नहीं। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप फॉर ए लेग स्ट्रेंथ, हाउ द चाइल्ड है, वर्टिकल जंप, देन मेडिसिन बॉल थ्रो, 1 किलो का या 2 किलो का, जो भी नॉर्म हम बनाना चाहते हैं, इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द कमेटी। उसके अंदर आप थ्रो कर सकते हैं 1 kg विद लेफ्ट हैंड एंड 1 kg विद द राइट हैंड। देन एजिलिटी रन टेस्ट, बच्चों के ऊपर जो रिएक्शन स्पीड या मूवमेंट स्पीड के ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है, यहाँ पे ये एजिलिटी रन को बहुत ही प्रेफर करते हैं। देन जिम्नास्टिक्स, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्पोर्ट ऑफ बॉक्सिंग। जहां एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनने के लिए इन चीजों का बहुत ही जरूरी है, जिसके अंदर वो ब्रिजिंग, फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट एंड बैलेंस टेस्ट इनको एग्जीक्यूट करते हैं। देन द थर्ड वन इज स्विमिंग, 50 मीटर और 20 मीटर। स्विमिंग आई थिंक इट इज लिटिल इग्नोर्ड इन अवर कंट्री, बट might have been the reason because European countries
बहुत सारे सीजन के अंदर उनके अंदर स्नो पड़ती रहती है, दे आर नॉट हैविंग द फैसिलिटीज ऑफ आउटडोर, बट ये काफी कंडक्ट करते हैं। बट इट इज माय पर्सनल ओपिनियन, अगर हम लोग भी इसको कंडक्ट करेंगे, हम अपनी सोसाइटी को डेवलप करेंगे, बच्चों को शुरू से स्विमिंग भी आने लगेगी, और स्विमिंग के अंदर एक अलग प्रकार की इंड्योरेंस चाहिए। नॉर्मली हम ज्यादातर जितनी भी एक्टिविटी करते हैं, द इंड्योरेंस इज टेस्टेड ओनली फ्रॉम द लेग्स, वेयर द आर्म्स आल्सो इन्वॉल्व एंड द टेक्निक आल्सो इन्वॉल्व, वेयर ए चाइल्ड हैज टू थिंक। तो उसके अंदर 20 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर। देन अदर स्पोर्ट्स के अंदर वो फुटबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, ऑल दीज गेम्स आर कंडक्टेड इन ए हाफ कोर्ट। और फुटबॉल का तो मैं देखा, ये नॉर्मल फुटबॉल नहीं होती, दैट वाज ए रबरेज बॉल। बोला जितने भी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, तो बोला 2 बच्चों के अंदर बॉल फेंक दो, आपको पता लग जाएगा किसके अंदर बिल ज्यादा है, जो बच्चा ज्यादा डिग्री एफर्ट करेगा। इंटेलिजेंस, एक जगह पे उसको बॉल मिलती है, वो नहीं स्कोर कर सकता, देन दूसरा करता, मीन ही इज मोर इंटेलिजेंट इन ए सिचुएशन इन द स्पोर्ट्स। देन थर्ड वन इज कोऑपरेशन, जब आप एक दूसरे के साथ पासिंग करते हैं, इवन यू आर कंपीटिंग इन बिटवीन, फिर आपके अंदर एक टीम स्पिरिट आती है, विच इज वेरी गुड। देन मोटिवेशन, जब आपको कभी चांस मिलता है, बच्चों के अंदर एक बहुत ही ईगरनेस होती है टू परफॉर्म बेटर। बच्चों के अंदर ये एक भावना होती है जिसके अंदर वो दूसरे से अपने आप को अच्छा दिखाते हैं। तो इन चीजों का जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है, उनका जो गेम्स के द्वारा बहुत जल्दी पता चलता है, और उनको एक दी हुई जो उनकी स्कोर शीट है या नोट डाउन जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स है, उसके ऊपर इसको हर एक एस्पेक्ट को नोट डाउन करते रहते हैं। देन दे वांटेड टू हियर टेस्ट लिटिल नेगेटिव आल्सो। कई दफा बोलते हैं बच्चे को बॉल नहीं मिली या दूसरे ने पास नहीं दिया, वो गोल कर सकता था, फ्रस्ट्रेशन वगैरह भी आ जाती है। मीन ऐसे टाइम पे आप एक बच्चे के अंदर इमोशनल सेटअप कैसा है, उन चीजों को भी टेस्ट कर सकते हैं। क्या वो बॉल को देख के नहीं मिली, अपने आप को एक डिसर्टेंस कर लेता है, मेरा तो गोल नहीं हुआ, मैं तो नहीं आगे एग्जर्ट नहीं करूंगा, जहां उसको चैलेंजिंग वे में लेता है, उसकी अंदर एक दृढ़ शक्ति और पैदा होती है, जिसके द्वारा वो आगे चलकर, आगे दौड़कर अपने साथी से बॉल खोजकर गोल करने की कोशिश करते हैं। So there are many psychological aspects, they say, which can be judged through these sports, which are organized according to their age group. अगर इन गेमों को हम बच्चों के एज ग्रुप के मुताबिक इंजरी फ्री ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो उसके अंदर वो बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। ये जो बच्चे हैं, जब टैलेंट के बाद एक मेरिट लिस्ट बन जाती है, उसके बाद इनको दे हैव टू अंडरगो 6 to 8 सेशन पर वीक। जो कोचेस की प्लान है उसके मुताबिक इनके ट्रेनिंग के मॉर्निंग इवनिंग 6 से 8 सेशन होते हैं फॉर 1 ईयर, और जिसके अंदर 1 या 2 सेशन जो गेमों के ध्यान में मद्देनजर रखते हुए हमने इनको सिलेक्ट किया था, उनके 1-2 सेशन होते हैं, जिसके अंदर वो सिर्फ इनको कॉम्बैट्स के बारे में नॉलेज ही देते हैं, ज्यादा ब्रीफली नहीं करते, और बाय क्वेश्चन और कोई हीरो का बात करते हैं, सो दैट जो सीड है उस गेम का इन बच्चों के अंदर शुरू से, जैसे ही पहले दिन से आते हैं, बोया जा सके। किसी अच्छे बॉक्सर की कहानी सुनाई या कोई बात कर ली बॉक्सिंग के अंदर या उनके एरिया के अंदर, मीन दे स्टार्टेड 1 to 2 सेशन आउट ऑफ दैट। तो फिजिकल डेवलपमेंट इस स्टेज के ऊपर बहुत ही ज्यादा मल्टीलैटरल फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाता है। मल्टीलैटरल मीन एक बच्चा पांव से लेके सर तक हर एक फिजिकल क्वालिटीज है, उसको डेवलप करने के लिए उसकी जो ग्रोथ के मुताबिक सूटेबल है उसको कर सके। दैट इज मोस्टली जनरल डेवलपमेंट। जो मीन होते हैं ज्यादातर गेम्स जो प्लान्ड रन बहुत कम होते हैं, कोई भी उनको एक्टिविटी देनी है, इट इज ऑलवेज गिवन इन द फॉर्म ऑफ गेम। कोऑर्डिनेशन एंड रिएक्शन एबिलिटीज। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा लफ्ज है स्पोर्ट्स के अंदर जो बार बार आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, और जितना ही बच्चे को आप कोऑर्डिनेटली डेवलप करेंगे, उतना ही आगे चलकर उसका चाहे ऑफेंस के अंदर हो चाहे डिफेंस के अंदर हो, उतनी ही उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, उतनी ही वो आगे चलकर अपने जो एक्शन सीखेगा बॉक्सिंग के, उनको ऊपर रिंग में जाने के बाद बेटर परफॉर्म करेगा। देन रिएक्शनबिलिटीज। वो लोग बच्चों के अंदर रिएक्शनबिलिटीज बहुत ही ज्यादा डेवलप कर सकते हैं, और आइवा ने भी लिटरेचर प्रिंट किया था, आई थिंक माय कलीग्स दे में भी हैविंग टेनिस बॉल का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है।
टेनिस बॉल का मैनी दे यूज इट इन मैनी फॉर्म, जिसके अंदर बच्चे फ्रॉम ड्रिबलिंग टू हिटिंग द बॉल एंड हिटिंग द ओपोनेंट, उसके अंदर इन द प्ले गेम थोड़ा रिक्रिएटिव भी हो जाता है, लोड भी नहीं होता, अगर लोड होता है दे डोंट फील इट, एंड साइड बाई साइड वो अपनी हैंड आई कोऑर्डिनेशन को भी डेवलप कर देते हैं, और उस मूवमेंट को जो पंच बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ उसके चेहरे पे आना था, वो उसको बचाने के लिए जो प्री एक फाउंडेशन रख लेते हैं। देन बॉक्सिंग इंट्रोडक्शन, बॉक्सिंग के अंदर वो बोलते हैं पहले दे से ट्राई टू शो देम सम वीडियोज ऑफ द ग्रेट चैंपियंस, कहां से वो आए, कैसे कैसे उठे, थोड़ा सा कोई रूल बता दिया, कई दफा उनकी फीलिंग को असेस कर लिया। दे आर नॉट टॉट दैट मच इन डिटेल बट दे आर टोल्ड समथिंग अबाउट द स्पोर्ट, जिसके द्वारा जो ज्यादा आपको अच्छे लग रहे हैं उनके अंदर बॉक्सिंग का इंटरेस्ट पैदा हो सके, उनके अंदर बॉक्सिंग का एक बीज जो बोना चाहते हैं वो सके, क्योंकि जब वो बीज उनके अंदर चला गया और उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है, उनको आगे चल के क्या करना है, उन चीजों के बारे में अपने आप ज्ञान होने लगेगा और मेंटली प्रिपेयर बेटर होंगे। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट बोला, एक बहुत ही अच्छी भी आता है बुरी भी आता है, जिसके बारे में मैं ओपन हाउस के अंदर आज बोलना चाहूंगा। बच्चों को डराने की आदत कभी नहीं डालनी चाहिए, ये हो गया वो हो गया, मीन बच्चे को उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, बेटा तू कर सकता है, नेगेटिव अप्रोच इज नॉट पेएबल। तो अगर उसने थोड़ा आपको लगता कम भी किया, भाई अच्छा हुआ इतना कर लिया, कल इतना करेंगे, you have to every day induct a habit of self confidence in the child। जब वो ट्रेनिंग सेशन के लिए आ रहे हैं, ठीक है आया, उसकी ड्रेस देख ली, ही इज रेडी, हाँ भी बेटा तू तैयार नहीं हुआ, क्या करना नहीं चाहता, मीन उसके अंदर उस काम को करने के लिए पहला जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आप पैदा कर सकते हैं, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। देन विल पावर। कई दफा क्या होता है जब बच्चे काम करते हैं 2-3 दफा फेलियर हो जाए, वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन तो वर्ड नहीं यूज करूंगा मैं, वो थोड़ा दिमागी तौर पे नीचे आ जाता, नहीं भी नहीं हुआ कोई बात नहीं, गिव हिम अ चांस। जहां उस वक्त कई कोचेज अप्रोच करते हैं उसके साथ थोड़ा सा कमजोर लगा दो, क्यों उसके अंदर भी हो, मेरा भी ठीक हो रहा है। मीन द कोचेज दे हैव टू मैनिपुलेट द चाइल्ड बिहेवियर। जो कोचेज हैं वो भी इतने एक्सपर्ट होने चाहिए कि बच्चे की किसी भी भावना को कभी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर आपको लगता है वो कंटिन्यूसली फेलियर हो रहा था, आपने उसका पार्टनर चेंज करके उसको थोड़ा सा सक्सेस रेट, क्यों शायद वो अभी समझ नहीं सका था मूवमेंट को, आगे चलकर उससे बेटर। देन इज लो टॉलरेंस। जो लो टॉलरेंस है कभी भी हम देखते हैं, इवन द नेशनल टीम्स, हम 6 किलोमीटर दौड़ने गए थे, 5 किलोमीटर दौड़ने भी किसकी चोरी की, अपनी की। आज स्किपिंग कर रहा था, कोच ने नहीं देखा, दूसरी तरफ हो लिया, आज इंडिविजुअल वर्क दिया था, नहीं। जो लो टॉलरेंस है उसको जो प्लान्ड वर्क है आपने एग्जीक्यूट करना ही है। इट इज अगेन ए हैबिट फॉर्मेशन विच विल पे यू। एक बच्चे को अगर आप पहले दिन से जो काम आपने प्लान किया है उतना करने की आदत डाल देते हैं, मीन उसके अंदर वही लोड नहीं और लोड को करने की क्षमता बढ़ेगी। देन कॉम्पिटिटिवनेस, हर बच्चे के अंदर ये बहुत सारी भावना होती है कि मैं उससे अच्छा हूं, उस भावना का वो इस्तेमाल करता है जब उसको मौका मिलता है, जब उसको चांस मिला है उस चीज को परफॉर्म करने के लिए। तो उसके लिए जब उसकी दिल बनेगी तो दिल जो उसके मसल को कमांड है, जहाँ उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत ही अच्छी होगी। ये कुछ प्रिकॉशन है जब आप इस स्टेज पे बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनको अगर कैजुअल लेंगे, ये तो वही बात होगी, एक डॉक्टर कैंसर पेशेंट हैज गॉन, टेस्टों की रिपोर्ट किसी मलेरिया वाले की आ गई तो वो मलेरिया का ट्रीटमेंट करता रहेगा और द पेशेंट में डाई। अगर हम बच्चों के ऊपर जब टैलेंट्स सिलेक्शन के लिए जाते हैं, वी हैव टू बी अ प्रोफेशनल एनफ। भी हमारी जो मेन कंसंट्रेशन बच्चों को सिलेक्शन पे होनी चाहिए, ना कि इधर उधर। अगर नहीं हो सकती उस वक्त यू आस्क योर कलीग, बट व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द चेयर आपकी जो अप्रोच है कैजुअल नहीं हो सकती। तो इसके पहला वो बोलते हैं डोंट बी इन हरी इन द टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। जब आप टैलेंट आइडेंटिफाई करने के लिए हैं,
जल्दी नहीं मैं आया मेरे को जो बच्चा अच्छा नहीं, भी उसको देखो, अगर वो बार बार परफॉर्म करता है या उस चीज को करने के काबिल है, उसकी काबिलियत को पहचाना है, व्हाट ही हैज यू हैव टू डू। डोंट कम टू एनी कंक्लूजन टू अर्ली विद लिमिटेड ऑब्जर्वेशन। कभी भी एक दफा देख के या बहुत ही लिमिटेड ऑब्जर्वेशन आप गेम के अंदर देख रहे थे, आप बोलते हैं कॉम्पिटिटिवनेस में, एक दफा देखने के बाद कभी भी कंक्लूजन के ऊपर मत आओ। जब तक वो बच्चा बार बार उस चीज को रिपीट नहीं करता, देन ओनली मेक योर माइंड दैट ही। सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन शुड बी कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स विद अवेलेबल स्टैंडर्ड नॉर्म्स। कई दफा हम बोलते हैं वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, अभी इंटेलिजेंट है, यू हैव टू डिस्क्राइब उस सिचुएशन के अंदर वहां उसका जो ओपोनेंट था गोल करने के लिए खड़ा था, नहीं होने देना था, पर फिर भी उसने लेफ्ट को जाते हुए या राइट को जाते हुए या उसके नीचे से या उसके सर के नहीं, कोई भी उसकी क्वालिटी को दिखाना चाहते हैं, उसको आपने उस क्वालिटी का नाम लिख के जितने भी मार्क्स उसके लिए होंगे, गिवन मार्क्स इन दैट पैटर्न हैज टू बी इंडक्टेड इन दैट फॉर्म, सो दैट जब उसकी सिलेक्शन हो रही है उसके अंदर जो उसके अंदर प्लस पॉइंट था उसकी कमी की वजह से वो पीछे ना रह जाए। Selected talent will take part for 1 year multilateral development program। जो बच्चे हमने पहले मास सिलेक्शन किया, ये किसी एक गेम के लिए नहीं किए, दे आर फॉर 4, 5, 6, और उनको एक सेंटर 2 सेंटर जैसे ही प्लान है, मे बी साई मे बी VFI, अकॉर्डिंग टू दैट हम उन बच्चों को उनके एरिया के मुताबिक जिस तरीके से भी वो चाहते हैं उनको डिवाइड कर सकते हैं। बट द ट्रेनिंग प्रोग्राम विल बी वन which has to be conducted and followed throughout the country. After this stage, volunteers and worst ones as per the requirements of the boxing are selected. 1 साल की ट्रेनिंग जब पूरी हो जाती है, तब जब डेट निश्चित हो जाती है, उसके अंदर हमें जो बॉक्सिंग के बेस्ट मिलेंगे उनको हमने सिलेक्ट करना है, जिसके अंदर फर्स्ट जो वो बोलते हैं ही हैज टू बी वॉलंटियर, वो गेम को ऑप्ट करने वाला खुद हो कि हाँ मेरे को ये गेम अच्छी लगती है, मैं इसके अंदर, बिकॉज जो लव टू द स्पोर्ट है, सिलेक्शन ऑफ द स्पोर्ट है, ये उस चाइल्ड का उस गेम के प्रति आगे चलकर उसने क्या करना है उसके अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करने जा रही है। और दूसरा जो बॉक्सिंग की रिक्वायरमेंट है, स्ट्रेंथ, आगे चलकर कितनी स्ट्रेंथ, कैसे स्पीड, टेक्निक को कैसे डेवलप कर रहा था, उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपने जो सेकंड स्टेप है स्पेसिफिक सिलेक्शन, उसके अंदर एंटर हो जाएंगे। Now here I will show one movie. Many of the boxers, those who are having a aim to go for the specific training center, वहाँ वो गली मोहल्ले में ट्रेनिंग करते थे, उनके पास फैसिलिटी नहीं थी, बट जब एक ऑर्गेनाइज जगह पे आते हैं उनके ड्रीम भी बढ़ जाते हैं। They have bigger dreams, जहाँ हमें जो फैसिलिटीज मिलेगी, देश के उस सेंटर के अंदर मैं ट्रेनिंग करूंगा, वहां से मेरे को बाहर जाने का, देन अकॉर्डिंग टू दैट आई हैव चूजन but actually he was a German. Now this is a dream for which they wanted to train. Bags are Adidas. Now you can look at the training condition has entirely changed. वहां पे वो नंगे पैर थे, रिंग टूटा हुआ था,
So their dream to come into this specific selection where they can get good equipments, जहाँ पे जो अच्छा equipment मिल सकता है, अच्छा रिंग है, अच्छी फैसिलिटी है. He also won these many bags. Now I will put up the bag. It is a little gym, they have so many bags. You put up. थोड़ा बेटा आगे कर दीजिए, आगे कर दीजिए थोड़ा. सर मैं थोड़ा इसको आगे कर रहा हूँ रोल ऑफ द चैंपियन दिखाने के लिए. Now here, those who have been success, they wanted to help their society. He is one of the boxers from that small street. वो चाहता है उसकी गली से महल्ले से कोई ओलंपिक चैंपियन बने. He is a professional boxer now in America, and he wanted to help them. He says the training is entirely different when he was training in his country or when he is training here in America for the professional box. गड्डी च बैठा जांदा, दिखा दे उत्थे लगा. Now here what I wanted to show, एक चैंपियन का क्या रोल अदा होता है बॉक्सिंग के अंदर. These two small kids, they think are talented. They wanted to go to the Flex 7, one of the great Cuban, and this fellow has arranged the trip to go and meet him, so that जो Flex 7 के साथ ये कुछ अपना ट्रेनिंग का व्यूज को चेंज कर सके. You see Flex 7, he is a 3-time Olympic champion, one of the greatest. और एक बड़े बॉक्सर का जो ओलंपिक चैंपियन है, जब दुनिया के अंदर उसका बहुत बड़ा नाम है, किसी छोटे बच्चे के ऊपर हाथ रख देना या उसको थोड़ा बता देना बहुत ही बड़े रोल अदा करता है आगे चलकर. You have to be disciplined. You have to be honest in training. What is integrity? The biggest word. उन्होंने मेरे को टीम के अंदर ऑनेस्ट, हार्ड वर्कर और जिसके अंदर अपनी नेशन के प्रति इंटेग्रिटी है, उन्हीं लोगों को. नाउ ए टीम, हमारी जो VFI की टीम है, साई की टीम है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई भी नाम आप दे सकते हैं. कई कंट्री ने सिस्टम को देख लिए अलग अलग नाम दिए हैं. नाम का कोई फर्क नहीं है, कोई भी नाम दे दीजिए, नाम चलते रहते हैं. बट जो नाम दिए गए हैं, ये ओरिजिनल जिन लोगों ने इस तरीके से गेम को शुरू कर अपने देश का बहुत बड़ा नाम इंटरनेशनली कमाया, मैं उन्हीं के नाम को फॉलो करते हुए इन द सेकंड स्टेप ऑफ फर्दर रॉ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन. एक सेकंड स्टेप है जहां आपने एक रॉ टैलेंट आइडेंटिफाई किया था, उसको और आगे उसमें से कौन कौन और अच्छे हैं, मीन जो डिग्री थोड़ी सी हाई होती, स्पेसिफिक टैलेंट इज रिक्रूटेड थ्रू दोज क्रिटिकल फैक्टर्स which are essential for attaining peak performance in the sport of boxing. जहां पे बॉक्सिंग कोचेस, बॉक्सिंग परफॉर्मर, एंथ्रोपोमेट्री वालों की हेल्प लेते हुए हमने वो बच्चों को ढूंढना है जो आगे चलकर एलीट ग्रुप में आने के बाद बॉक्सिंग की जो परफॉर्मेंस है उसको आगे बढ़ा सकते हैं. उनके अंदर वो फिजिकल, वो एंथ्रोपोमेट्रिक फैक्टर्स हैं, जहां उनके अंदर वो साइकोलॉजिकली विल है. एंथ्रोपोमेट्री का व्हाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड अगेन एंड अगेन. अगर मैं एक बच्चा सिलेक्ट कर लेता हूं, मैं उसको सुपर हैवी के लिए तैयार करना चाहता हूं, वेयर एज सुपर हैवी की हाइट वर्ल्ड के अंदर 6'3" या अब 6'2" एंड अब वो कल को 5'11" का रह जाता है, तो मेरे उतने साल की ट्रेनिंग बेकार चली जाएगी. मीन आपको अपने पास
इंटरनेशनल डाटा रखना पड़ेगा भी जिस बच्चे के ऊपर आज मैं ध्यान दे रहा हूं वो 6 साल बाद कितनी जगह पे कैसे पहुंचेगा, जहां उसकी हाइट कितनी होगी। क्योंकि वहां पे एक और चीज भी है, वो ट्रेनिंग एज निकालते हैं, ट्रेनिंग एज एंड टॉप परफॉर्मेंस एज। इसका मैं फार्मूला थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। एक होती है टॉप परफॉर्मेंस एज। अगर हिंदुस्तान के अंदर अभी 19 साल का बच्चा बहुत ही हाई परफॉर्मेंस के ऊपर पहुंच जाता है, अगर कितने साल उसको लगे, अगर वो 7 साल में पहुंचा है, 8 साल में पहुंचा है, अगर उसमें से वो कम कर दे तो हमारे को स्टार्टिंग एज मिल जाती है 19 - 8 11। तो उनकी जो उस वक्त एज थी उसके मुताबिक उन्होंने अपनी जो ट्रेनिंग बॉक्सिंग की स्पेसिफिक एज निकाली थी एक टॉप परफॉर्मेंस की एज से उतने साल कम करके उसके मुताबिक उन्होंने ये डिजाइन किया था। मिनिमाइज एंड एलिमिनेशन ऑफ रॉन्ग डिसीजन ड्यूरिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। जब भी आप स्पेसिफिक टैलेंट सिलेक्ट कर रहे हैं बॉक्सिंग के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए या बिल्कुल ही खत्म करने के लिए कुछ और जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं जो स्कूल के अंदर हैं उनको भी नोट करने को बोला है। बोला जो एक रूटीन होता है लाइफ का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आगे चलकर स्पोर्ट्समैन में। जो बच्चा एक स्कूल में ट्रेनिंग करता था उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। पहला एटीट्यूड ऑफ द स्पोर्ट एट द होम एंड स्कूल। उस बच्चे का उनके पेरेंट्स के भाई कैसे स्कूल के अंदर, टीचर के अंदर, दूसरे बच्चों के साथ मीन वहां पे आपको उसके कई साइकोलॉजिकल फैक्टर के बारे में पता चलेगा। चाइल्ड इंटरेस्ट इन द स्पोर्ट। जो बच्चे उसी दिन से अपना उस गेम के प्रति अपनी भावना पैदा कर लेते हैं, शायद वो छोटा डायरी बना ले, कईयों का अली होगा, कईयों का फोरमैन होगा, कईयों का स्टीवन बजेंद्र हो सकता है, मेरी कम हो सकती है, अमित हो सकता है, अकेले हो सकता है, विकास हो सकता है। मीन दे है उसी दिन से वो इंटरेस्ट लेते हुए उस चीज के बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लग जाती है। तो ये है, उस स्टेप को आपने थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर दिया। पार्टिसिपेशन इन द स्पोर्ट आउटसाइड द स्कूल। भी क्या वो बच्चा सिर्फ स्कूल के अंदर ही खेलता है, अगर बाहर जाता है उसके मोहल्ले में कोई टूर्नामेंट हो रहा था वहां तो वो खेला नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं बच्चे की परफॉर्मेंस सिर्फ स्कूल के अंदर ही जरूरी नहीं है, यहाँ पे बोल रहा है उसके बाहर पेरेंट्स के साथ, टीचर के साथ उसका उस गेम के प्रति कितने, इन चीजों को भी सिलेक्शन के अंदर करने के लिए मद्देनजर रखना है। एरिया किसकी रिकमेंडेशन है, वेदर ही इज रिकमेंडेड बाय ए चैंपियन, उसका फैमिली बैकग्राउंड था, कोई बड़ा चैंपियन था या स्पोर्ट थी, इन सभी चीजों को। पहले हमने 4 किए थे, अभी जो नंबर ऑफ टेस्ट हैज बीन इंक्रीज्ड। अभी हमने वो सारे पॉइंट को लेते हुए एरिया, फैमिली बैकग्राउंड, नेचर ऑफ द सोसाइटी, उन बच्चों से बोल दिया पहले कौन कौन बॉक्सिंग के अंदर आना चाहते हैं, विच आर द वॉलंटियर। पहले हम किसको कोशिश करते हैं, वॉलंटियर्स को लेने की कोशिश करते हैं। देन जो वॉलंटियर और जो भी आते हैं उनका जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बॉक्सिंग के अंदर, दैट इज ए मेडिकल एग्जामिनेशन। कोई भी बच्चा जब आपके पास आ जाता है, अगर वो मेडिकली उसके अंदर कोई डेफिशिएंसी है, क्योंकि बॉक्सिंग इज ए स्पोर्ट वेयर यू हैव टू गेट द पंच। जब तक आपको डॉक्टर जितने भी टेस्ट बॉक्सिंग के अंदर रिक्वायर्ड है, चाहे न्यूरो के हैं, चाहे किसी बोन के, मीन एवरीथिंग हैज टू बी क्लियर्ड बाय द डॉक्टर। ये डॉक्टर का मैट है। देन उसका हाइट वेट कोरिलेशन, क्या बिल्कुल थिन तो नहीं हो जाएगा या बहुत मोटा तो नहीं रह जाएगा। देन रीच, उसकी रीच क्या है, रीच इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द बॉक्सिंग। जितनी जो बॉक्सिंग के अंदर आपकी पंचिंग क्वालिटी है, ये बहुत ज्यादा हद तक आपकी रीच के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। देन फिस्ट आल्सो। देन फेशियल टाइप, वो देखते हैं किसी का जो नाक बड़ा है, मीन बार बार पंच लगने से ब्लीडिंग हो सकती है, या स्किन है कट वाली तो नहीं है। मीन देयर आर मेनी फैक्टर्स, लेटर ऑन डेवलप भी हो जाते हैं, बट शुरू में भी इन चीजों को मद्देनजर किया जाता है। देन वी गो फॉर ए स्पेसिफिक सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। वही जो पहले उन्होंने किया था एथलेट्स के अंदर, कितनी इंप्रूवमेंट आई है, वी नो दैट। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद उनकी उन चीजों के प्रति क्या अडॉप्टेशन हुई है, जहां बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं। 1 किलोमीटर रन, 60 मीटर बैकवर्ड रन, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, शटल रन, ये हमने जो मेडिसिन वाला वो कहाँ पे लेके चले गए, स्पेसिफिक में ले गए। तो एथलेट्स के अंदर हम इन चीजों को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, और इनके टाइमिंग के मुताबिक जो स्कोर बना होता है उसके मुताबिक दे कम इनटू दैट।
फॉर मेकिंग इट मोर ऑब्जेक्टिव। देन वो बोलते हैं बच्चों को हम हर रोज एक सिखाते थे, हमने कोई उसको बेसिकली नहीं सिखाया, उनके कम्बैट एक्शन को देखने के लिए कैसे वेदर दे आर ईगर, या जब वो परफॉर्म कर रहे हैं उनको बड़े ग्लव्स या हेडगियर डाल के, जैसे अभी हमने देखा छोटे छोटे बच्चों को हमने 1-1 मिनट के या 45 सेकंड उनको लड़ा के देखो। ये इंग्लैंड के अंदर बहुत चीज देखी है, जितने फुटबॉल क्लब हैं जब वो टैलेंट सिलेक्शन के लिए ये प्रोसेस करते हैं, वो अपनी गेम को बहुत ही ज्यादा मद्देनजर रखते हैं। छोटे छोटे बच्चों के अंदर जो आए हैं उनको देखकर गेम अरेंज कर देते हैं। द सेम थिंग, द फर्स्ट थिंग दे से यू हैव टू लुक एट हिज कम्बैट एक्शन, क्या वो बॉक्सिंग के प्रति कैसे इनिशिएटिव ले रहा है, जब वो लड़ रहा है, ब्लाइंडली जा रहा है, सोच के जा रहा है, अपना बैलेंस बना रहा था, जहां उसकी खाली जस्ट ओनली टू लुक, नॉट ओनली टू, आप उसकी कोई स्कोरिंग नहीं कर रहे। देन रिएक्शन एबिलिटीज, द सेकंड टेस्ट, आप जो वो टेनिस बॉल के साथ खेल रहे हैं उसी को टेस्ट में 10-10 दे दिए, कितना आप बचा रहे हैं, आपने 10 दिए कितने उसको टच हुए, उसको 10 दिए कितने उसको टच दिए हुए। देन मेडिसिन बॉल थ्रो, इसके अंदर कई कोचेज रिकमेंड करते हैं लेफ्ट हैंड, राइट हैंड एंड बोथ हैंड, इट इज डिपेंडिंग, उसके अंदर कोई अंतर नहीं आता, आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड रख लो, लेफ्ट हैंड राइट हैंड बोथ हैंड रख लो, बिकॉज यू नो द कोऑर्डिनेशन ऑफ द बोथ आर्म्स और यू वांटेड टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ बोथ आर्म, कितनी वो लेफ्ट में है, बट दैट हैज टू बी थ्रोन इन ए प्रॉपर स्टांस, जो स्टांस वो आगे चलकर अडॉप्ट करना चाहता है। जैसे कल मिस्टर रफेले की क्लास थी साउथ पा और ऑर्थोडॉक्स, जिस स्टांस के अंदर वो खेलना चाहता है उसी स्टांस के अंदर उस मेडिसिन बॉल को वो थ्रो करेगा। बैलेंस इन परफॉर्मिंग स्पोर्ट एक्टिविटी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। बैलेंस के ऊपर हम उतना ध्यान नहीं देते। वी हैव टू ओरिजिनेट सम टेस्ट विच दे कैन टेल अबाउट देयर बैलेंस। जब भी ये मूवमेंट वो परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर इनका जो बैलेंस है किस हद तक अपने शरीर को उसी बैलेंस के साथ ये आगे चलकर या पीछे चल जा सकते हैं। पुश अप एंड चिन अप, देन द नेक्स्ट विच दे हैव इंक्लूडेड दैट 1 साल की ट्रेनिंग के अंदर उनकी आर्म स्ट्रेंथ एबिलिटीज बढ़ जाती हैं, उसके अंदर कितने वो चिन अप और कितने पुश अप्स कर रहे हैं। वी आर नॉट टेकिंग एनी एक्स्ट्रा वेट, व्हाट दे हैव टू टैकल देयर ओन बॉडी वेट। Observation in the other sports, observation of balance and flexibility by gymnastics test. जो जिम्नास्टिक गेम है उसके अंदर वो आपको कंक्लूजन करके देंगे फ्लेक्सिबिलिटी का, कितनी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। वी आर हैविंग वेरियस टेस्ट फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड फॉर बैलेंस, दे हैव दैट हैज टू बी टेकन फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ जिम्नास्टिक, वी विल टेक द हेल्प देयर। साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग गेम्स, जब वो गेम्स खेल रहे थे उस वक्त क्या क्या हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द टास्क, मीन एक बच्चा बॉल को लेके गया, थोड़ा ओपोनेंट उसके आगे आ गया, उसी वक्त वो दिल को छोड़ देता है और अपनी ट्राई को। नेचुरल इंस्टिंक्ट टू परफॉर्म, जो उसके अंदर जो टास्क है उसको परफॉर्म करने की जो कुदरती कितनी भावना है, किस लेवल की डिग्री है। कई थोड़ी कोशिश करते हैं, कई बोलते हैं थोड़ी कोशिश के बाद जब थोड़ा फटीक हो गया या कोई हार्ड लगी छोड़ देते हैं, कई होते ऐसे अभी कम बट में आई विल कंप्लीट इट। तो इसके लिए उन्होंने एक स्लोगन भी बनाया था, बच्चों को जब भी ट्रेनिंग करते हैं आई हैव टू डू इट एंड आई विल डू इट। बच्चों को इन छोटे छोटे स्लोगन के द्वारा हम बहुत ही ज्यादा मोटिवेट कर सकते हैं। नेचुरल इंस्टिंक्ट टू परफॉर्म, डिग्री ऑफ एफर्ट, कभी भी जब सिचुएशन हालात मुश्किल हुए थे गेम के उस वक्त वो कितना अपने आप को मोटिवेट कर रहा था उस प्रॉब्लम से ऊपर आने के लिए। कॉन्फिडेंस मीन दे से इट इज अ बेस, कॉन्फिडेंस के बिना कोई चीज पॉसिबल ही नहीं है। जो ट्रेनिंग की है उसको कभी भी आपने मद्देनजर रखना है भी मैं इतनी ट्रेनिंग की है और मैं इस ट्रेनिंग करने के बाद इतना करने के काबिल हूंगा। देन अल्टीमेटली द फाइटिंग स्पिरिट प्लेज ए ग्रेट रोल इन द स्पोर्ट्स। जो बच्चे किसी भी मुश्किल से मुश्किल हालात के अंदर उस काम को करने के लिए तैयार थे, उन्हीं लोगों के बारे में हमने क्या करना है, सोचना है। You see that, sir, after 1 year, the training, they have taken 10,000 boxers.
वो बोलते हैं जैसे और साथ के साथ प्रिंसिपल स्पोर्ट्स के सारे लागू होते हैं, जो ब्लॉक बनाया हुआ है या पिरामिड बनाया हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ लेटेस्ट साइंटिफिक नॉलेज, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी एंड डिफरेंशिएशन, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये लास्ट दो इनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं जो इम्प्रूवमेंट कम होती है, जब अर्ली स्टेजेस ऑफ ट्रेनिंग के अंदर आप शुरू करते हैं, इम्प्रूवमेंट का जो स्कोप है बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए कभी भी डिमोरलाइज होने की बात नहीं है। जैसे जैसे आप हाई होंगे आफ्टर गोइंग टू द नेक्स्ट ईयर, इम्प्रूवमेंट का थोड़ी सी परसेंटेज कम हो जाती है, बट डेफिनेटली देयर इज इम्प्रूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अगर आप स्पेशली बच्चों को भी और जो एलीट ग्रुप है उन सभी को मेरी ये एक रिक्वेस्ट और एडवाइस है, अगर एक दिन ट्रेनिंग करके आप 2-3 दिन नहीं आते, जिसको कई दफा फाका बोल देते हैं, कोई नांगा बोल देते हैं, अलग अलग वर्ड है, जिसी तरीके से आपकी ट्रेनिंग कंडीशन इंप्रूव होती है उसी तरीके से ट्रेनिंग कंडीशन नीचे भी आती है। इसलिए 2 दिन जो आपने काम किया था, आप 3 दिन पीछे चले जाएंगे। तो ट्रेनिंग को मिस नहीं करना, जिस तरीके से कोचें ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है उसके अंदर हिस्से लेना है। देखो बेसिक स्टेज के अंदर हमारे पास 10,000 बॉक्सर हैं, जो उसकी नेक्स्ट स्टेज है उसके अंदर 8,000 ही सिलेक्ट किए हैं, देन द नेक्स्ट 6,000। आप देखते जाओ कितना कंपटीशन टफ होते जा रहा है। 10,000 से 2,000 कम हो गए, उसके बाद 2,000, देन 14, 15, 16, जिसके अंदर बहुत ही डेंजरस स्टेज बोलते हैं वो, जहां पे बच्चों को भावना हो जाती है हार्ट हिटिंग की। यहाँ दे स्टार्ट विद 4,000, उसके बाद 2,000, देन 1,000। 1,000 मीन 16 साल की एज ग्रुप के अंदर उनके पास 1,000 के करीब जो नेशनल फेडरेशन है उसके अंदर आइडेंटिफाइड बॉक्सर्स हैं। दोज हु हैव ए ट्रेनिंग ऑफ 6 इयर्स, उनके पास अपना ट्रेनिंग का 6 साल का एक्सपीरियंस है। वो नेक्स्ट जो उनको ट्रांजिट फेज में ले आएंगे, जिसके अंदर वो टेस्ट करेंगे क्या वो इंटरनेशनल कंपटीशन जो है उसका बाहर सहन कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव, साइकोलॉजिकल, इन सभी चीजों को टॉलरेट कर सकते हैं या नहीं। वहां 500 बॉक्सर आधे रह गए और उसके बाद 300 की जो यूथ लेवल की टीम को सिलेक्ट किया। और एलीट लेवल के अंदर अगर 300 से आप 140 का भी कट लगा देते हैं, यू हैव 160 बॉक्सर। अगर ये 10 वेट कैटेगरी की होती है तो हमारे पास 16 टीम्स हैं, और अगर 8 में वी हैव 20 टीम्स। तो मींस एवरीबॉडी हैज टू वर्क हार्ड। इसका जो एम है लॉन्ग टर्म टैलेंट डेवलपमेंट प्लान का, ये हर एक बॉक्सर को अंदर से, बेटा अगर आप नहीं करेंगे मैं आ रहा हूँ, मीन वो ट्रेनिंग के अंदर इनिशिएटिव भी ज्यादा लेगा। कोचेस की अपनी एक टीम है, वो उनकी रैंकिंग करते जा रही है, दे हैव वर्क, और उनको ज्यादा से ज्यादा स्पारिंग पार्टनर मिल रहे हैं। ज्यादा स्पारिंग पार्टनर मिलेंगे उतना ही उनका जो टेक्निकल लेवल ज्यादा होगा। तो जस्ट आई वांटेड टू से दीज थिंग्स आर हियर। और साइड बाई साइड आप उनकी साइकोलॉजिकल क्वालिटीज को, मीन यूनिटी ऑफ एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शन, जो भी उनको फिजिकल तो डेवलप कर रहे हैं, साइकोलॉजिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस, विल पावर, इंडोरेंस ऑफ कंसंट्रेशन, मोटिवेशन, डिग्री ऑफ एफर्ट, रिस्क टेकिंग, ऑप्टिमल अराउजल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फाइटिंग स्पिरिट। बट सर मैं अपना जो लेक्चर खत्म करना चाहूंगा एक नाम के साथ। सर मैं एक नाम के साथ सर्व करना चाहूंगा। एवरीबॉडी थिंक्स ही इज परफेक्ट इन स्पॉटिंग द टैलेंट, बट एक नाम है जिसने दुनिया को बहुत बड़ा स्टार दिया, जो था जो मार्टिन लेस्ली, जिसने मोहम्मद अली वेंट टू ए पुलिस स्टेशन टू लॉन्च ए कंप्लेंट अबाउट हिज स्टोलन वाइट। उसको उसके फादर ने गिफ्ट किया था लाल साइकिल, उसकी कंप्लेंट करने गया था। ही वाज वीपिंग व्हाइल लुकिंग एट हिज स्ट्रक्चर दैट जो मार्टिन लेस्ली टोल्ड हिम, hey, why can't you come for a boxing? He told him and Ali got interested in boxing, और उनके टीवी में उन दिनों में एक प्रोग्राम आता था टुमारो चैंपियन। By looking at his progress, ये जो मार्टिन ने उसको बोला मैं आपको जो नेक्स्ट फ्राइडे या सैटरडे की बाउट है उसके अंदर लेके आऊंगा किसी के साथ, अगर आप अच्छा काम करेंगे। एंड ही वाज सो मोटिवेटेड। अली टोल्ड दैट आई वाज ट्रेनिंग फॉर ए होल वीक फॉर दिस बाउट, और उसके अंदर वो रनी और कैफी के साथ बाउट लड़ा और अली जीता। तो इट इज दैट एक आदमी मिला, उसी को स्पॉट किया।
Thank you very much, sir. Yes, we have some questions here. What is the right age to start boxing? This we have discussed according to foreign literature. हम लोगों ने डिस्कस किया था फॉरेन। हम अपने बॉक्सर को देख सकते हैं, चाहे विजेंद्र मैरिकम, चाहे ये विकास, मनोज, अखिल, इनका देखो टॉप परफॉर्मेंस कब पहुंचे थे। पहली दफा ये कॉमनवेल्थ के अंदर या एशियन गेम कब इनका मेडल आया था और कितने साल लगे थे। अगर ये फार्मूला को याद रखते हैं, टॉप परफॉर्मेंस, उसके बाद उसको अचीविंग, मेंटेनिंग और इंप्रूविंग। पहले आप इंटरनेशनल लेवल पे जो मेडल अचीव कर लिया, उसके बाद या तो उसको इंप्रूव करते हैं या उसको अचीव करते रहते हैं। अगर जितने साल उसमें लगे थे उसको कम कर देते हैं, वो स्टार्टिंग एज आ जाती है। बॉक्सिंग के अंदर आई थिंक महावीर ने ये प्रोजेक्ट लिया था जब वो NAS कर रहा था टैलेंटेड एंड उसके अंदर इट कम्स अराउंड 7 to 8 years। हमारा एज भी जो 11-12 का आता है इंडिया के अंदर, इन द 11 years we can specifically start from the sport of boxing. If a new junior boxer have equal strength in both hands, can we teach him both southpaw and orthodox? Very difficult to answer. I think it has to do more with the coordination than the strength. Sir, this is a typical question. No, when I am good in one stance, only we have to adopt to how to box with the other stances. If you are orthodox, okay, sometimes he can change. But he is a great boxer doing the progress of the ball. I have never seen changing their style. There is one or two.